Hi everyone, welcome or welcome back to your own channel Lilac Tarot. I really hope y'all are doing great, and I also hope that you've already subscribed to my channel. Those who are new, hi, I'm Mansi. I'm a professional tarot card reader and astrologer and also a counselor. सो आज की रीडिंग बहुत ही स्पेशल है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है बिकॉज आज की रीडिंग में हम पता लगाएंगे कि आपसे बेहद ऑब्सेस्ड कौन है, हु इज़ दैट पर्सन हु इज़ ट्रूली ऑब्सेस्ड विद यू। सो इस रीडिंग के ख़त्म होने तक आपको पता चल जाएगा कि कौन है वो इंसान जो आपसे बेहद ऑब्सेस्ड है, और हो सकता है डर की वजह से, इंटिमिडेशन की वजह से सामने नहीं आ रहे हैं, राइट। सो आई होप थंबनेल से आपने पिक्चर को सिलेक्ट कर लिया होगा। अगर नहीं किया है, वहाँ से आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है सिलेक्ट करने में, तो आप इन कार्ड्स के थ्रू भी कर सकते हो सिलेक्ट, राइट। So this is just another method of selecting your pile. So this is for pile 1, Cosmic Egg. ये कार्ड for pile 1 है. This one is for pile 2, B. And this is for pile 3, Swan. Okay, so आप पॉज कर लें वीडियो को इस वक्त। यहाँ पे पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3 जो भी आपको अट्रैक्टिव लग रहा है, that is going to be your right pile. So I'll start with pile 1 now. Hi pile 1. So let's dive deep and try to understand who is this person who's extremely obsessed with you secretly, राइट। सो सबसे पहला कार्ड उनके ट्रू नेचर के बारे में बता रहा है मुझे। सो ये कॉस्मिक एग का कार्ड बहुत ही स्पिरिचुअल कार्ड है। इट्स अबाउट द हिडन स्पिरिचुअल डेप्थ्स, एंड मैं ये भी देख रही हूँ दैट हूएवर इज सीक्रेटली ऑब्सेस्ड विद यू कैन हैव स्ट्रॉन्ग कैंसर प्लेसमेंट्स इन देयर हॉरोस्कोप। बहुत ही प्रोटेक्टिव एनर्जी मुझे इस पर्सन की दिखाई दे रही है। ये बहुत ही गार्डेड हो सकते हैं और बहुत ही प्रोटेक्टिव हो सकते हैं अबाउट themselves, their family or their friends, right? So ये बहुत ही प्रोटेक्टिव, मिस्टीरियस एंड बहुत ही इनकी स्ट्रॉन्ग हीलिंग प्रेजेंस मुझे दिखाई दे रही है। सो दिस पर्सन कैन बी अ कैंसर और अ स्कॉर्पियो और अ पाइसीज। इवन मुझे सैटर्न वाली वाइब भी आ रही है। सो ये पर्सन केप्रिकॉर्न और एक्वेरियस से भी रूल हो सकते हैं। सो मुझे ऐसा पता नहीं क्यों फील हो रहा है दैट आपकी गट फीलिंग को मालूम है, आप जैसे सीक्रेटली आप भी जानते हो कि ये पर्सन कौन है जो आपसे ऑब्सेस्ड है, राइट। सो ऐसा मुझे फील हो रहा है, एक इंक्लिंग आ रही है अंदर से दैट आई थिंक दैट यू नो अबाउट दिस पर्सन कि ये कौन है, राइट। सो ये पर्सन बहुत ही मिस्टीरियस पर्सन है। जैसे मैंने बोला कि अपनी फीलिंग्स को ओपनली एक्सप्रेस नहीं करते हैं, और ऐसा लग रहा है ना जैसे ये सांप ने कुंडली मार के ये इस एग को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, राइट। तो ये अपने हार्ट को इसी तरीके से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं ये पर्सन। और अश्लेषा नक्षत्र भी हो सकता है इस पर्सन का। ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंसर वाइब दे रहे हैं मुझे। तो मुझे लगता है कि इनका नेचर, स्वभाव बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत ही इमोशनल है, बहुत ही जेंटल और कंपैशनेट है ये अंदर से, लेकिन बाहर से ये बहुत इंटिमिडेटिंग लग सकते हैं इन सम केस, राइट। और ये वो पर्सन है जो बहुत सटल वेज में आपको बताने की कोशिश करते रहते हैं दैट दे लाइक यू अ लॉट एंड दे आर वेरी वेरी फॉन्ड ऑफ यू, ओके। उसके अलावा इस पर्सन की पार्सल टंग हो सकती है, मतलब ये बहुत तीखा बोलने वाले इंसान हो सकते हैं, और बहुत शार्प, स्ट्रेट, कट टू द पॉइंट इनकी स्पीच हो सकती है। तो ये मुझे लगता है कि बहुत मिसअंडरस्टूड क्रीचर है, बहुत इंटरेस्टिंग इनकी बनावट है। एटलीस्ट इंटरनल बनावट बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये जो ट्रूली है वैसे बाहर से नहीं दिखते। बाहर से ये बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं, लोगों को इंटिमिडेटिंग लगते हैं, लेकिन अंदर से उतने ही स्वीट हैं, ठीक है। सो पहला कार्ड है कॉस्मिक एग। सो इनके अंदर मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉस्मिक फोर्स भी दिखाई दे रही है। मैं देख पा रही हूँ दैट ये यूनिवर्स को लेके बहुत ज़्यादा, यूनिवर्स के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, बहुत स्पिरिचुअल हैं। तो मैं कहूँगी कि ऐसे कॉन्सेप्ट्स के बारे में इनको बहुत ज्ञान हो सकता है, स्पिरिचुअलिटी, यूनिवर्स, मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट्स के बारे में इनको बहुत ज्ञान हो सकता है। दिलचस्पी भी हो सकती है इनकी बहुत ज़्यादा इन दी अदर वर्ल्डली स्टफ। तो ये थोड़े से, मतलब मैं कहूँगी कि
अलग इंसान है, यूनिक पर्सन है ये, जो भी है, ठीक है। उसके नेक्स्ट जो कार्ड है वो है ऑफ द लवर। और ये कार्ड बहुत ही इंटरेस्टिंग कार्ड है, बिकॉज मैं देख रही हूँ कि बाहर से तो इनकी एनर्जी ऐसी हो सकती है, स्नेक की तरह हो सकती है, लेकिन अंदर से ये उतने ही ज़्यादा सॉफ्ट है। um, बहुत स्ट्रॉन्ग फेमिनिन एनर्जी है इस पर्सन के अंदर। हुएवर इज ऑब्सेस्ड विद यू, पाइल वन, फील्स अ डीपली फेटेड कनेक्शन विद यू। ये बहुत ही गहरा कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं, और ये पर्सन ट्रू लवर है, ठीक है। दे लव आर्ट, दे लव पोइट्री, दे लव रोमांस। तो ये बहुत ही रोमांटिक जेंटल पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है। whoever is obsessed with you know imagines a future with you। so ये शैलो टाइप का अट्रैक्शन या इन्फैचुएशन या ऑब्सेशन नहीं है, ये बहुत ही डीप ऑब्सेशन है। मुझे लगता है कि इस पर्सन को आपके साथ एक बहुत ही डीप कार्मिक फेटेड कनेक्शन फील होता है। एंड आपको पता होगा कि स्वैन्स जो एनिमल है, दे मेट फॉर लाइफ, राइट। सो ये बहुत ही लॉयल ऑनेस्ट पर्सन है जो भी आपसे ऑब्सेस्ड है। ये बहुत ही अच्छी एनर्जी है इनकी, एंड दे थिंक दैट यू आर देयर इटर्नल लवर। सो मुझे लगता है कि आप शायद इस पर्सन को जानते हो, एंड इस पर्सन ने आपको बहुत बार बताने की कोशिश करी। हो सकता है कि आप इस पर्सन को फॉर ग्रांटेड लेते हो। हो सकता है इनकी फीलिंग्स को आपने बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, बिकॉज they've always been very very supportive towards you, they've always been very gentle with you, they've always been very very loving with you। बट इतना तो मैं श्योर हूँ कि ये पर्सन आपकी विसिनिटी में रहते हैं, और आपकी इनके साथ अच्छी खासी फ्रेंडशिप हो सकती है। सो दिस पर्सन इज ऑब्सेस्ड विद यू, बिकॉज ये आपके साथ बहुत ही डीप कनेक्शन फील करते हैं, राइट। बट अदरवाइज भी अगर मैं इनकी पर्सनालिटी के बारे में बात करूँ, तो दे हैव अ वेरी ब्यूटिफुल, बहुत ही जेंटल, बहुत ही कंपैशनेट पर्सनालिटी है इनकी। एंड दे बिलीव इन द यूनिवर्स, दे बिलीव इन द टॉपिक्स लाइक सोलमेट, ट्विन फ्लेम। आपकी कभी अगर इनसे बात होगी तो मालूम पड़ेगा आपको दैट ये भी बिलीवर है ऑफ फेट एंड डेस्टिनी एंड कार्मिक पार्टनर्स, सोलमेट्स एंड ट्विन फ्लेम्स, राइट। सो यही इनकी ब्यूटी है, दैट दे आर वेरी वेरी, they are able to form spiritual connections with people, right, and they understand the intensity also। so मुझे ये दिखाई दे रहा है that ये person के अंदर बहुत depth है और बहुत ही ज़्यादा intensity भी है, right। so नेक्स्ट कार्ड है ऑफ द चैरियट। सो मैं देख रही हूँ दैट whoever, एक तो सबसे पहले अगर मैं जोडियाक की बात करूँ तो बहुत स्ट्रॉन्ग कैंसर एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। अगेन मैं कहूँगी कि इस कार्ड से भी मैंने आपको कैंसर एनर्जी ही बोला था, और क्योंकि कैंसेरियंस आर लाइक दैट, दे आर वेरी वेरी होमली, दे आर वेरी मदरली ऑल्सो। कैंसेरियंस बहुत मदरली होते हैं, बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं ऑफ देयर यंग वंस, बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं ऑफ देयर पार्टनर्स। सो ये बहुत ही प्रोटेक्टिव पर्सन दिख रहे हैं, प्रोटेक्टिव टू द पॉइंट कि ये काफ़ी पजेसिव भी हो सकते हैं, राइट। थोड़ा कंट्रोलिंग इनका नेचर हो सकता है इस पर्सन का। अदरवाइज मैं देख रही हूँ दैट ये बहुत बोल्ड है, और ये जो भी पर्सन है अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, अपने स्पेसिफिकली करियर में बहुत अच्छा कर रहे हैं। वैसे ये बहुत फोर्थ कमिंग है, राइट, कुछ भी नहीं छुपाते हैं किसी से भी, लेकिन अपनी फीलिंग्स को हाइड करके रखते हैं, क्योंकि अपनी फीलिंग्स को लेकर सेंसिटिव है। शायद हो सकता है पास्ट में इनको किसी ने हर्ट किया है, या इन्होंने पास्ट में किसी से मोहब्बत की हो और उस पर्सन के साइड से रेसिप्रोकेशन ना आया हो, प्यार रेसिप्रोकेट ना हुआ हो। इसीलिए मैं देख पा रही हूँ दैट this person is very very protective and guarded and protective of their heart, right। बट हाँ, कुछ केसेस में मैं मेरे को ये नज़र आ रहा है दैट ये पर्सन आपके कल्चर से, डिफरेंट कल्चर से हो सकते हैं, राइट। आपका और इनका कल्चर अलग अलग मुझे दिख रहा है। कास्ट में फ़र्क हो सकता है, या फिर एथनिसिटी में फ़र्क हो सकता है, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे दो हॉर्सेस बने हैं। वैसे ट्रेडिशनल टैरो डेक में हॉर्सेस हैं, यहाँ पे इजिप्शियन एनिमल्स बने हुए हैं। तो आई थिंक दे आर लायंस और फारोस, आई डोंट नो व्हाई, मुझे समझ नहीं आ रहा है, बट ठीक है, ये दो हॉर्सेस हैं, बट अलग अलग कलर्स के हैं। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ दैट दिस पर्सन कम्स फ्रॉम अ डिफरेंट कास्ट और अ डिफरेंट एथनिसिटी। कुछ डिफरेंसेस हैं आपके बीच में, और शायद हो सकता है कि ये भी एक रीज़न हो दैट ये आपको पसंद करते हैं और खुल के सामने इसलिए नहीं आ पा रहे हैं, बिकॉज श्योर नहीं है ऑफ हाउ यू विल रिएक्ट,
और इस बात के लिए भी शायद श्योर नहीं है कि आगे फ्यूचर में क्या होगा, आप एक्सेप्ट करोगे इन्हें या नहीं, आपकी फैमिली इन्हें एक्सेप्ट करेगी या नहीं। तो इनके मन में कुछ बहुत द्वंद्व चल रहे हैं, राइट, कंफ्यूज हैं ये इस चीज़ को लेके, एंड दैट इज़ वाई ये ओपनली अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। Wow, my goodness. Pile one, look at this. The lover and the lovers. Wow. So happy because ये person की personality बहुत अच्छी है, बहुत gentle person है ये. And all I can say that ये बहुत ही अच्छे पोटेंशियल मैरिज मटेरियल साबित हो सकते हैं। जो भी ऑब्सेस्ड है आपसे, वो बहुत ही जेंटल है, होमली है, और बहुत प्रोटेक्टिव है ऑफ देयर इन्वायरमेंट, एंड ये बहुत अच्छे लवर है, बहुत जेनरस है विद देयर पार्टनर, विद देयर लवर। they've got a very good energy। ये सी हॉर्स यहाँ पे बने हुए हैं, सी हॉर्सेस आपको पता होगा अगेन, जैसे स्वैन्स मेड फॉर लाइफ, आई गेस सी हॉर्सेस ऑल्सो मेड फॉर लाइफ। इन फैक्ट मैंने ये तक सुना है दैट सी हॉर्सेस, मेल जो सी हॉर्सेस होते हैं, वो अपने यंग वंस को खुद ही पाल पोस के बड़ा करते हैं, विच इज़ वेरी डिस्टिंक्ट ऑफ एनिमल किंगडम, बिकॉज यूजुअली जो माताएं होती हैं किसी भी स्पीसी में, फीमेल्स ही रेज करती है यंग वंस को, बट सी हॉर्सेस खुद से रेज करते हैं, एंड आई थिंक खुद से ही दे गिव बर्थ टू द चाइल्ड, राइट। तो बड़े इंटरेस्टिंग क्रीचर्स हैं सी हॉर्सेस, उनके बारे में आप पढ़ें। और ऐसा ही मुझे दिख रहा है इस पर्सन के बारे में दैट ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे दिखाई दे रहा है दैट ये पर्सन बहुत ही ब्रिलियंट है विथ हाउ दे ट्रीट अदर पीपल, बहुत कंपैशनेट है, बहुत जेंटल है, बहुत केयरिंग है, हर किसी के बारे में इनको ख्याल रहता है। आई थिंक ये अपनी फैमिली के साथ भी बहुत जेंटल है, अपने पेरेंट्स का बहुत ध्यान रखते हैं। आई थिंक ये अपने पेरेंट्स से बहुत अटैच्ड हो सकते हैं पर्सन जो भी आपसे ऑब्सेस्ड है। सो लास्ट कार्ड है ऑफ द एम्प्रेस। अब मैं आपको क्या ही बताऊं, कैसे बोलूं, क्योंकि आप सारे कार्ड्स देख चुके हो पाई वन। जो भी आपसे ऑब्सेस्ड है, ये पर्सन बहुत केयरिंग है, बहुत जेंटल है, एंड आई थिंक दैट दे आर ऑल्सो वेरी वेरी अट्रैक्टिव, फिजिकली बहुत अट्रैक्टिव है। सो एक बहुत बड़ा क्लू है दैट ये पर्सन अपना बहुत ध्यान रखते हैं। ये बहुत ही विन्यूशन पर्सन दिख रहा है मुझे। आई थिंक दैट वीनस की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है इनके अंदर, बहुत स्ट्रॉन्ग कृपा भी है इनके अंदर। सो दे कैन बी अ टॉरस और अ लिब्रा, एंड ये सिक्स्थ बॉर्न हो सकते हैं और फोर्थ बॉर्न भी हो सकते हैं। बट मैं देख रही हूँ दैट ये पर्सन अपना बहुत ध्यान रखते हैं, और इवन इफ अगर ये मेल हैं तो भी मैं कहूँगी कि इनके अंदर एक बहुत ही यूनिक बैलेंस है ऑफ मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिनिटी। बहुत ज़्यादा फेमिनिन भी है ये पर्सन, और अच्छे वे में फेमिनिन है। ऑफ कोर्स मेल है, मैस्कुलिन है, लेकिन फेमिनिन कैरेक्टर, फेमिनिन एनर्जी भी है इस पर्सन के अंदर, जो कि बहुत कमाल की बात है, बहुत कम लोगों के अंदर होती है। एंड आई थिंक दैट ये बहुत जेंटल केयरिंग इसीलिए है क्योंकि मुझे लगता है कि इनकी अपब्रिंगिंग भी बहुत अच्छे से हुई है, इनके पेरेंट्स ने इनको बहुत अच्छे से रेज़ किया है। बहुत ज़्यादा जेंडर स्टीरियोटिपिकल फैमिली में पैदा नहीं हुए हैं, जहाँ पे कई बार पेट्रियार्कल फैमिलीज़ होती है ना, जहाँ पे मेल और फीमेल के बीच में बहुत स्ट्रिक्ट डिफरेंसेस होते हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत जेंडर न्यूट्रल फैमिली में बड़े हुए हैं, जहाँ पे इवन इफ अगर ये मेल है उसके बावजूद भी इनको सारे काम करने को बोला गया हो, और मदरली कैरेक्टर्स को एम्ब्रेस करने को बोला गया हो, फेमिनिन कैरेक्टर्स को भी एम्ब्रेस करने को बोला गया हो इन अ हेल्दी वे। सो एक बहुत हेल्दी बैलेंस मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे ऑफ मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिनिटी। और अगर ये फीमेल है तो कहने क्या है, जो भी पर्सन आपसे ऑब्सेस्ड है ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत ज़्यादा सुंदर है, और फिज़िकली तो कमाल की ब्यूटी है। इवन मेल के लिए भी मैं यही कहूँगी कि ये बहुत हैंडसम है, बहुत यू नो बहुत सॉफ्ट इनके फीचर्स हो सकते हैं, जैसे सॉफ्ट फेस हो सकता है, सॉफ्ट लार्ज आईज हो सकती हैं, सॉफ्ट लार्ज वल्यूमिनस, वल्यूमिनस तो नहीं बोलूँगी बट प्रोमिनेंट लिप्स हो सकते हैं इनके, और लशियस बाल हो सकते हैं, बड़े बाल हो सकते हैं। और मेल भी हैं तो भी मुझे लगता है कि अपने बालों का बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत वेल केप्ट इनके बाल हो सकते हैं, पहलवान। और इसके अलावा इनकी बॉडी वलप्शियस हो सकती है, मेल या फीमेल दोनों में ही मैं कहूँगी। फीमेल है तो भी बहुत कर्वी बॉडी हो सकती है इनकी, एंड अगर ये मेल है तो भी काफ़ी ये ब्रॉड हो सकते हैं,
एटलीस्ट इनका अपर टॉर्सो बहुत ब्रॉड हो सकता है, बट ये बहुत अट्रैक्टिव पर्सन है फिजिकली, राइट। एंड अपना बहुत बहुत अच्छे से ध्यान भी रखते हैं। अगर मेल है तो हमेशा जिम जाते हैं, हमेशा कसरत करते हैं, बॉडी का ध्यान रखते हैं, बहुत अच्छे से ग्रूम करके रखते हैं अपने आप को, और नीट एंड क्लीन इनका अपीयरेंस मुझे दिखाई दे रहा है। और अगर ये फीमेल है तो मुझे लगता है कि इनको ऐसे लॉन्ग गाउन्स पहनने बहुत पसंद हो सकते हैं, और इनको इस तरह के फेमिनिन कपड़े बहुत अच्छे लगते हों, जैसे फेमिनिन ड्रेसेस, लॉन्ग मिडीज, इस तरह की ड्रेसेस इनको पहननी बहुत अच्छी लगती होंगी। बट ये एम्प्रेस है भाई, तो बहुत हाई मेंटेनेंस भी है, बहुत वेल केप्ट भी है, और उसके अलावा अंदर से भी उतनी ही खूबसूरत है। तो ये पर्सन नंबर 6 की एनर्जी यहाँ पे अगेन बहुत स्ट्रांग है। मुझे एम्प्रेस में भी नंबर 6 की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिख रही है। नंबर 6 यहाँ पे बहुत स्ट्रांग मुझे दिखाई दे रहा है, राइट। नंबर 6 एंड नंबर 7 ऑल्सो। तो ये पर्सन नंबर 6, नंबर 7 एंड नंबर 4 भी हो सकते हैं। सो this is the person who's secretly obsessed with you, pile 1. I really hope you enjoyed the reading. If you did, then please like, share, subscribe, and I'm always open for private readings, so आप description bar में सारी links को check out कर सकते हैं. I hope to see you in the next video. Till then, take care. Bye bye. Hi pile 2. So जो कार्ड आया है वो है ऑफ बी। सो जो पर्सन आपसे सीक्रेटली ऑब्सेस्ड है, वो पर्सन मुझे दिख रहा है कि बहुत रिसोर्सफुल है और बहुत ही पर्पसफुल है, बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन है, बहुत मेहनती पर्सन है ये। और आपने देखा होगा ना, मधुमक्खियाँ बहुत मेहनती होती हैं, बहुत मेहनत करके वो अपना बीहाइव बनाती हैं, छत्ता बनाती हैं, है ना। और ऐसा लगता है कि जैसे बस एक ही पर्पज़ है उनकी लाइफ का, छत्ते को बनाना और क्वीन बी को सर्व करना राइट। और उसके अलावा ऑफ कोर्स सृष्टि में, इकोसिस्टम में उनकी एक यूनिक प्रेजेंस भी है कि दे हेल्प इन पॉलिनेशन। सो मैं कहूँगी कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत छोटे इंसेक्ट्स हैं बी, हनी बीज, बट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फॉर द इकोसिस्टम, क्योंकि पॉलिनेशन में सबसे ज़्यादा मदद हनी बीज करती हैं। हाँ, हनी बीज से हमें थोड़ा सा डर भी लगता है, बिकॉज व्हेन दे स्टिंग रियली हार्ड। सो ऐसा ही दिख रहा है मुझे इस पर्सन के बारे में, दैट ये पर्सन बहुत ही फोकस्ड है अपनी लाइफ में, एंड ये बहुत ही पर्पसफुल पर्सन है, बहुत मेहनती है, और एक्सट्रीमली डेडिकेटेड है, एक्सट्रीमली लॉयल, एक्सट्रीमली फोकस्ड है टूवर्ड्स देयर करियर। और इनको अपने लेन में रहना पसंद होता है, इनको अपना काम करना अच्छा लगता है, एंड दे वर्क, दे ईट, दे स्लीप एंड दे स्टे इन देयर लेन, राइट। सो बहुत ही पर्पसफुल पर्सन है, रिसोर्सफुल पर्सन है, ये मेहनती पर्सन है, राइट। लेकिन अक्खड़ दिमाग के भी है। अब जो हनी बीज होती हैं वो ऐसी ही होती है ना, उनकी यही क्वालिटीज़ होती हैं, अक्खड़ दिमाग की होती है ना, कि एक ही उनका पर्पस है लाइफ में, छत्ता बनाना और क्वीन बी को सर्व करना, और साथ ही साथ पॉलिनेशन। तो खैर वो उनको खुद को नहीं मालूम होता दैट दे आर हेल्पिंग इन पॉलिनेशन, बट it's the only job of theirs to suck out the sweet nectar of um, of the flowers and then create honey, right? So ऐसा लगता नहीं है कि जैसे बस एक ही उनके लाइफ का पर्पस है एंड उसी को करने में लगी हुई है ना। ऐसा ही लगता है ना उन्हें देख के। तो ऐसा ही मैं इस पर्सन के बारे में भी कहूँगी, दैट ये पर्सन अपने लाइफ को लेके बड़े प्रोटेक्टिव हैं और बहुत फोकस्ड है अपने करियर पे, अपने काम पे। और उसके अलावा इनकी नज़रें, इनका माइंड, इनका दिमाग इधर उधर कहीं भी नहीं पहुंचता है। और अगर इनको कोई परेशान करे तो ये बहुत ज़ोर का डंक भी मारते हैं तो ये बहुत शार्प टंग इनकी हो सकती है, और ये बड़े लड़ाकू टाइप के पर्सन हो सकते हैं। और मैं कहूँगी कि देखो, अगर आप मधुमक्खी को छेड़ो ना तो वो कुछ भी नहीं करेंगी, है ना। आपके आसपास होंगी, उड़ेंगी, लेकिन अगर आपने उनको छेड़ दिया, आपने उनके छत्ते पे हाथ लगा दिया, आप आसपास भी चले गए, तो वो बहुत जल्दी थ्रेटेंड फील करने लगती हैं और आपको काट लेती हैं, पीछे पड़ जाती हैं आपके, है ना। इसी प्रकार का इस पर्सन का स्वभाव मुझे दिख रहा है। जो भी आपसे ऑब्सेस्ड है पाइल 2, ये पर्सन बहुत ही लड़ाकू हो सकता है। आपने अगर इनसे पंगा लिया
तो ये आपको छोड़ेगा नहीं, उस प्रकार का ये पर्सन है, पीछे पड़ जाएगा आपके। तो ये बहुत डिफेंसिव, बहुत ही फियर्सली प्रोटेक्टिव, बहुत फायरी, बहुत पैशनेट पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है। एक बार आपके पीछे पड़ गया तो ज़िंदगी भर हाथ धो के पीछे पड़ा रहेगा। और यही ऐसा मुझे इस बारे में, इस पर्सन के बारे में प्रतीत हो रहा है कि ये आपसे ऑब्सेस्ड हैं और अब आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। ठीक है, चाहे आपको अच्छा लगे या आपको बुरा लगे, इनकी आंखें आप पे गड़ चुकी हैं और अब ये हमेशा आपको चेज़ करने वाले हैं जब तक आप चेज़ क्या करेंगे, मतलब ठीक है सामने नहीं आ रहे, लेकिन जब तक इनको आपकी साइड से कोई हिंट्स नहीं मिलेंगे ये ट्राई तो ज़रूर करेंगे। तो ये सामने आएंगे आपके 100%। मैं एक और बड़ा क्लू दे रही हूँ आपको कि ये जो भी पर्सन है ये आपके सामने आएंगे, किसी ना किसी दिन एक्सप्रेस ज़रूर करेंगे। ठीक है, पहले कार्ड से मैं ये देख रही हूँ। उसके अलावा दूसरा कार्ड है ऑफ, जैसे मैंने बोला तो यही ये कार्ड भी बोल रहा है दैट ये बहुत रिसोर्सफुल है, बहुत मेहनती है, अपने काम में बहुत फोकस्ड है, डेडिकेटेड है, लॉयल है, और मुझे लगता है कि काफ़ी वर्कोहॉलिक भी हो सकते हैं। तो सैटर्नियन प्रेजेंस भी इनमें मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रही है। मुझे यहाँ पे पता नहीं मार्स, सन एंड सैटर्न का बहुत ब्यूटीफुल इंटरप्ले दिख रहा है इस पर्सन में। सो आई थिंक दैट मार्स की एनर्जी भी है इस पर्सन में, और क्योंकि ये फायरी है, पैशनेट है, डेडिकेटेड है, बहुत फोकस्ड है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और दे गिव नो टू शिट्स अबाउट एनीथिंग। ठीक है, बस अपने काम को लेके फोकस्ड है, अपने आप को लेके फोकस्ड, अपनी लाइफ को बिल्ड कर रहे हैं। थोड़े सेल्फिश भी नज़र आ सकते हैं लोगों को, क्योंकि इनको किसी से मतलब नहीं होता है, उस प्रकार के पर्सन है। ठीक है, किसी के बारे में ये फालतू सोचते नहीं है, ना बोलते हैं, ना इनके पास टाइम ही नहीं है, बहुत बिजी हैं अपने काम में। राइट, एंड उसके अलावा मुझे ये भी दिख रहा है दैट सैटर्न की एनर्जी भी है, मार्स की है, और सूर्य की एनर्जी भी है इस पर्सन में। ठीक है, सो ये स्कॉर्पियो, एरीज और सैजिटेरियस, लियो एंड केप्रिकॉन बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं। ठीक है, ये मुझे 4-5 साइंस प्रोमिनेंटली इनके हॉरोस्कोप में दिखाई दे रहे हैं। और जैसे मैंने बोला वर्कोहॉलिक हैं, तो इनके पास वाकई में टाइम की एक्चुअली में कमी हो सकती है। उसके अलावा 4 ऑफ वॉन्ड्स है, तो 4 ऑफ वॉन्ड्स इज़ अ गुड पर्सन एट हार्ट, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि ये पर्सन लाइफ को जीना भी चाहते हैं, एंजॉय भी करना चाहते हैं। आई थिंक दैट इसीलिए अभी अपनी लाइफ को बिल्ड कर रहे हैं, बिकॉज आगे चल के ये अपने आप को फ्री रखना चाहते हैं। इन्होंने जैसे आगे रिटायरमेंट तक की प्लानिंग कर ली अपनी लाइफ में कि इनको क्या करना है। अभी मेहनत कर रहे हैं, इनकी फिलॉसफी हो सकती है कि पहले मेहनत करो, फल बाद में खाओ, और उसके बाद में कुछ ना करो। तो शायद इसीलिए ये पैसे जोड़ रहे हैं, इसीलिए मेहनत कर रहे हैं अपने करियर में इस वक्त, क्योंकि ये अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करना चाहते हैं आगे चल के, अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं टू द फुलेस्ट, घूमना फिरना चाहते हैं, शायद इसीलिए जोड़ के रख रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स इज अ सेलिब्रेशन वाली एनर्जी। कहीं ना कहीं ये इनके स्वभाव का एक हिडन एस्पेक्ट हो सकता है, अभी नहीं दिखता, अभी तो ऐसा लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ काम ही करते हैं ये पर्सन, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि स्वभाव है इनका, इनको इंजॉय भी करना है लाइफ को, है ना, सिर्फ काम ही नहीं करना है। दे लव टू गो ऑन एडवेंचर ट्रिप्स। इस पर्सन को ट्रैवल करना बहुत पसंद हो सकता है, और इस पर्सन को पार्टीज़ करना बहुत पसंद हो सकता है, इस पर्सन को इंजॉय करना बहुत पसंद हो सकता है, इस पर्सन के फ्रेंड्स भी हो सकते हैं खूब सारे। लेकिन बात इतनी सी है ना कि पसंद कोई चीज़ हो, लेकिन वो चीज़ अगर हम कर ना पाए तो फ़ायदा क्या है, राइट। तो अभी तो ये डेफिनेटली ये सब कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हाँ, लेकिन इनका स्वभाव है ऐसा, दे लव टू सेलिब्रेट एंड दे आर वेरी वोकल ऑल्सो। ये पर्सन बहुत कॉन्फिडेंट मुझे दिख रहे हैं अपनी स्किन में, राइट। जो है जैसे हैं आप उनको वैसे एक्सेप्ट करो, वरना भाड़ में जाओ, इस प्रकार की इनकी एनर्जी है। तो ये पर्सन बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत बोल्ड है, और गो गेटर वाली एनर्जी है इनकी, मार्शियन एनर्जी है। तो कोई भी चीज़ देखते हैं, कोई अपॉर्चुनिटी देखते हैं तो उसको मिस बिल्कुल भी नहीं करते हैं, राइट। तो 4 ऑफ वॉन्ड्स इज़ अ वेरी वेरी गुड एनर्जी, करेजियस एनर्जी दिख रही है मुझे। और उसके अलावा नंबर 4 की एनर्जी भी इनके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो राहु की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आई थिंक दे आर चेजिंग मटेरियलिज्म राइट नाउ, तो ये बहुत ही मटेरियलिस्टिक पर्सन भी हो सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कार आया है द कॉमिक। तो मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि अभी शायद
आप इस वक्त अगर इस पर्सन से मिलोगे, इनसे फ्रेंडशिप करोगे, इनको जानोगे, तो आपको ये पार्ट मिसिंग लग सकता है, हिडन लग सकता है, लेकिन इस पर्सन का सेंस ऑफ लाफ्टर या फिर इनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही अमेजिंग हो सकता है। ये कॉमिक टाइप के पर्सन हो सकते हैं जो बहुत अच्छी मिमिक्री करते हैं। मुझे लगता है दैट ये जिम्मेदारियों से गिर गए हैं, अदरवाइज अगर जिम्मेदारियों का बोझ इनके सर से उठ जाए, हट जाए, तो ये बहुत ही लाइट हार्टेड पर्सन है, बहुत ही मजाकिया पर्सन है, बहुत एंटरटेनिंग पर्सन है, राइट? एंटरटेनमेंट का पिटारा है ये पर्सन, कॉमिक का कार्ड है ना। इनको मज़ा आता है लोगों को हंसाने में। थोड़े अनफॉर्चुनेट हैं बेचारे, सिचुएशन ऐसी है इनकी लाइफ की कि ये अपने करियर में इतने फंस गए हैं कि अपनी क्रिएटिविटी, अपने आर्टिस्टिक एंडीवर्स को ये परस्यू नहीं कर पा रहे। अदरवाइज मैं एक और बात बताती हूँ कि ये बहुत ही आर्टिस्टिक पर्सन है, ठीक है? ये बहुत क्रिएटिव पर्सन है, और ये बहुत ही टैलेंटेड पर्सन है, जो जो भी आपसे ऑब्सेस्ड है पायल टू। तो ये स्कूल के दिनों में बहुत मजाकिया, हंसी मजाक करने वाले, मिमिक्री करने वाले, और कॉमिकल स्टैंड अप कॉमिक शोज करने वाले, इस तरह के पर्सन रहे होंगे। कुछ होते थे ना स्कूल में, कॉलेज में, कुछ ऐसे लड़के लड़कियां होते थे जो बहुत, जिनका अमेजिंग सेंस ऑफ ह्यूमर होता था, और जोक क्रैक करते थे, वन लाइनर्स देते थे, टू द पॉइंट देते थे, सटीक देते थे, मज़ा आ जाता था, हंस हंस के पेट दर्द हो जाता था। ये वैसे ही पर्सन है, बट थोड़ा सा बेचारे अनफॉर्चुनेट है कि अब नहीं परस्यू कर पा रहे, और प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे, इस साइड को अपना इनको दबाना पड़ रहा है, क्योंकि लाइफ थोड़ी अनफॉरगिविंग है इनकी। मैं कहूँगी कि हो सकता है कि फैमिली की जिम्मेदारी इनके ऊपर हो, और पेरेंट्स का प्रेशर हो, इसीलिए ये वाला जो साइड है ना वो थोड़ा अभी छिप गया है, डॉर्मेंट हो गया है। बट अदरवाइज ये एक बहुत हिडन कॉमिकल साइड है, इनके नेचर का पार्ट है, दैट दे आर वेरी वेरी एंटरटेनिंग, दे आर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एज अ पर्सन, एंड दे आर वेरी वेरी, मैं कहूँगी, लाइट हार्टेड, ठीक है? मजाक उड़ाने वाले भी हैं, मजाक करने वाले भी हैं, मजाक करवाने वाले भी पर्सन है ये। सो आई लाइक देम ऑलरेडी। लास्ट जो कार्ड है वो है ऑफ 7 ऑफ वंस। सो अगेन, क्योंकि फायरी है, पैशनेट है, एंटरटेनिंग है, तो उसके साथ साथ भाई गुस्सा तो होगा ही ना। तो ये गुस्सैल भी हैं पर्सन, ठीक है? ये फटफट जवाब देने वाले, हाजिर जवाब है ये पर्सन, बहुत इंटेलिजेंट है, और बहुत ही विटी है। मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि जो जिस इंसान का सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होता है ना, वो इंसान बहुत टैलेंटेड होता है, मतलब बहुत शार्प होता है माइंड से, ठीक है? क्योंकि भाई किसी को हंसाना इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन द वर्ल्ड, आई वुड से। वन लाइनर्स जल्दी जल्दी से दिमाग में बनाना इज़ वेरी डिफिकल्ट। आप उसके लिए बहुत स्ट्रांग इंटेलेक्ट चाहिए, बहुत तेज दिमाग चाहिए। तो इसीलिए मैं कहूँगी कि मर्करी एग्जॉल्टेड हो सकता है इनके हॉरोस्कोप में, या मर्करी अपने ही खुद के साइन में हो सकता है, जेमिनी में, लेकिन मर्करी इनका बहुत स्ट्रांग है, और बहुत यूथफुल अपीयरेंस है इस पर्सन की, ठीक है? ये जो भी पर्सन है बहुत यूथफुल दिखाई देते हैं, और मैं कहूँगी कि बहुत अट्रैक्टिव पर्सन है, प्रिंसली अपीयरेंस है इनकी, बहुत यंग यूथफुल एनर्जी है इस पर्सन की, यंग दिखते हैं, यंग एट हार्ट है। ट्रू एसेंस इनका यही है ऑफ मर्करी इन वर्गो और मर्करी इन जेमिनी, ठीक है? मर्करी इन जेमिनाइज आर एक्सीलेंट, आई वुड से, कॉमेडियंस, एंड इसीलिए बहुत अच्छे कॉमेडियन भी है। लेकिन जितने हाजिर जवाब हैं, जितने पैशनेट हैं, उतने ही ज़्यादा ये डिफेंसिव भी हो सकते हैं, उतने ही ज़्यादा ही ज़िद्दी भी हो सकते हैं, उतने ज़्यादा ही लड़ाकू भी हो सकते हैं, राइट? सो कॉम्बिनेशन है बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑफ a workaholic, a very, very loyal, disciplined person, but at the same time, a person who loves to have fun in life, who wants to enjoy their life to the fullest, and who's also very, very fiery and passionate. ठीक है? और फायरी के साथ साथ काफ़ी शॉर्ट टेम्पर्ड भी हो सकते हैं ये पर्सन, टेम्परामेंट इश्यूज हो सकते हैं इस पर्सन को। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे लियो, एरीज एंड सैज दिखाई दे रहे हैं, उसके साथ साथ केप्रिकॉन प्लेसमेंट भी इनके हॉरोस्कोप में स्ट्रॉन्ग है, right? So this is the person who's obsessed with you, pile 2. I really hope you enjoyed the reading. If you did, then please like, share, subscribe, and I'm always open for private readings. um, Please check out the description bar below. Keep enjoying your life,
keep transforming, keep reinventing your life. I hope to see you in the next video. Till then, take care. Bye bye. हाय पाई 3। सो आपके लिए कार्ड आया है स्वान। सो जो पर्सन आपसे सीक्रेटली ऑब्सेस्ड है वो स्वान लाइक हो सकते हैं। सो अगर मैं इनकी ब्यूटी को डिस्क्राइब करूं तो शब्द ही कम है मेरे पास, बिकॉज आई जस्ट लव स्वॉन्स। I find them very graceful, I find them very delicate and elegant। तो यही कुछ बोलूँगी इस पर्सन के बारे में मैं। जो पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है सीक्रेटली, ये पर्सन बहुत ग्रेसफुल है, बहुत एलिगेंट है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, अथीरियल है इन देयर इन देयर अपीयरेंस एंड और क्या बोल सकती हूँ मैं, खूबसूरती दिख रही है मुझे इस पर्सन के अंदर। और बाहर से भी ये बहुत सुंदर है, आई थिंक बहुत बहुत ही एलिगेंट है। दे नो हाउ टू कैरी देमसेल्व्स एंड आपने देखा होगा स्वॉन्स को कैसे रिदमिक वे में चलते हैं पानी में, जब भी तैरते हैं तो बहुत ऐसा लगता है, इट्स बहुत पोएटिक लगता है उनको देखना। और जिस रिदम के साथ तैरते हैं पानी में स्वॉन्स एंड जिस तरह से अपने गर्दन को ऊपर नीचे भटकाते हैं, आई जस्ट लव वॉचिंग देम एंड देयर समथिंग वेरी अट्रैक्टिव अबाउट देम। सो यही कुछ मैं बोलूँगी इस पर्सन के बारे में, दैट ये बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सन है और बहुत ग्रेसफुल है, बहुत रिदमिक है इन देयर मूवमेंट, इन देयर अपीयरेंस। एंड मुझे एक और बात दिख रही है कि आइदर एक क्लू हो सकता है दैट मे बी दे हैव अ ट्विन, राइट। सो इनका कोई ट्विन ब्रदर या ट्विन सिस्टर हो सकती है, नॉट फॉर ऑल बट फॉर सम ऑफ यू। सो दैट पता नहीं है, एक इंट्यूटिव थॉट आया मुझे अभी एकदम से, दैट दे मे हैव अ ट्विन। दिस इज़ नॉट फॉर ऑल, दिस इज़ फॉर ओनली फ्यू ऑफ यू, बट एक बहुत बड़ा क्लू हो सकता है, राइट। उसके अलावा अगर मैं स्वान के बारे में बात करूँ तो स्वान एज एनिमल्स, शायद आपको पता होगा दैट दे मेट फॉर लाइफ, राइट। एक बार जब वो अपने मेट को, अपने साथी को चुन लेते हैं तो उसके बाद उसके साथ वो पूरी लाइफ अपनी काट देते हैं। और एक और आपको बात बताती हूँ कि जब स्वॉन का जो पार्टनर है वो गलती से अगर कभी उसकी डेथ हो गई तो उसके बाद शायद वो दोबारा से किसी के साथ मेट भी नहीं करते हैं। सो दिस इज़ वाई दे आर कंसिडर्ड एज वेरी लॉयल, वेरी डेडिकेटेड एंड वेरी सपोर्टिव एज अ पार्टनर। सो ये पर्सन बहुत एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है इस पर्सन के अंदर टू बिकम अ वेरी गुड पार्टनर, टू बिकम अ वेरी लॉयल पार्टनर। लेकिन ये अभी सिर्फ पोटेंशियल है, ठीक है, ये पोटेंशियल दिख रहा है मुझे, क्योंकि ये अभी भी सिंगल है। ऑफ कोर्स आपसे ऑब्सेस्ड हैं तो कहीं ना कहीं ये आपको मांग रहे हैं यूनिवर्स से, कहीं ना कहीं ये प्रे कर रहे हैं, ये विश कर रहे हैं कि आपके साथ इनकी लाइफ सेट हो जाए। आई डोंट नो व्हाई, मुझे लगता है कि शायद ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं और ये डर रहे हैं कि इनको आप रिजेक्ट ना कर दो या इनको हर्ट ना कर दो। बट ट्रस्ट मी, ये जो भी पर्सन है ये आपके साथ लाइफ लॉन्ग लॉयल रहेंगे और हमेशा रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएंगे। चाहे आप गिव अप कर दो, ये गिव अप नहीं करेंगे। ये वो पर्सन है, क्योंकि एक बार ये अपने पार्टनर को चूज़ करेंगे तो ये लाइफ लॉन्ग उसके साथ रहेंगे। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है ऑफ कंपेनियनशिप। ये मुझे लगता है कि इन्होंने अपने घर में बहुत हेल्दी मैरिज देखी है, अपने पेरेंट्स की मैरिज बहुत अच्छी देखी है इन्होंने, लॉन्ग लास्टिंग इनके पेरेंट्स की मैरिज रही है अभी तक। एंड पेरेंट्स एक दूसरे से बड़ा प्यार करते हैं, बहुत हेल्दी हाउस होल्ड में ये बड़े हुए हैं। और मैं हमेशा कहती हूँ कि अक्सर जो बच्चे हेल्दी हाउस होल्ड में बड़े होते हैं, रेज होते हैं, तो उनका जो कॉन्सेप्ट होता है, उनका जो नोशन होता है, उनका परसेप्शन होता है ऑफ लव टुवर्ड्स लव इज़ वेरी वेरी हेल्दी, राइट। सो इसीलिए मैं कहूँगी कि इस पर्सन के पेरेंट्स बहुत अच्छे रहे होंगे और उन्होंने बहुत अच्छी अपब्रिंगिंग दी है इस पर्सन को। बट ये बहुत ही ग्रेसफुल पर्सन, आई ऑलरेडी लाइक देम अ लॉट। एंड उसके अलावा इस कार्ड से मैं ये भी कहूँगी कि ये थोड़ा कम बोलते होंगे, थोड़े रिजर्व स्वभाव के हो सकते हैं, राइट। स्वॉन्स दे आर नॉट वेरी वोकल, सो ये भी बहुत वोकल नहीं है, ये थोड़े छुपाते हैं अपने फीलिंग्स को, राइट।
थोड़ा सा छुपा रुस्तम टाइप के पर्सन है अपनी फीलिंग्स को हाइड करके रखते हैं, क्योंकि बहुत जेंटल है, बहुत टिमिड है, बहुत ही एंजेलिक प्रेजेंस है इस पर्सन की। एंजेलिक ही लगता है ना स्वॉन्स, आपने अगर स्वॉन्स देखे हैं तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं स्वॉन्स। सो दे हैव सम कैरिज्मा अबाउट देमसेल्फ, बहुत डव लाइक प्रेजेंस है इनकी, बहुत प्योर, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंजेलिक प्रेजेंस है इस पर्सन की, राइट। वाइब भी बहुत एंजेलिक हो सकती है, ऐसा लगेगा आपको देख, इनको देख के कि इनको टच करोगे आप तो मैले हो जाएंगे, उस प्रकार के पर्सन हो सकते हैं। बहुत खूबसूरत भी होंगे एक्सटर्नली, पता नहीं क्यों मुझे बार बार ऐसा विजन आ रहा है, लेकिन इनके अंदर पोटेंशियल है टू बिकम लाइक दिस, right? To become a great companion, to become a great partner. Right now they don't have any partner, so ये साइड इनका हिडन है, लेकिन आगे चल के ये बहुत अच्छे पार्टनर साबित हो सकते हैं, जो कोई भी पर्सन है, राइट। सो यू आर वेरी लकी पायल थ्री, दैट जो भी आपसे ऑब्सेस्ड है बहुत अच्छी एनर्जी है। बट एक और चीज़ मैं आपको बोलूँगी, दैट करंटली आई थिंक दे आर गोइंग थ्रू समथिंग डिफिकल्ट, राइट। सो ये जो भी पर्सन है, इनका अभी हो सकता है कि कुछ टाइम पहले ही ब्रेकअप हुआ हो, इन्होंने बहुत हार्ड टाइम देखा है अभी अपनी लाइफ में, कोई एक ऐसी सिचुएशन से ये गुजर रहे हैं जिस सिचुएशन से ये बाहर निकल नहीं पा रहे, सो राइट नाउ दे आर स्टक इन देयर लाइफ, एंड यही रीज़न हो सकता है दैट ये नहीं आ रहे हैं आगे। ऑल दो ये आपसे ऑब्सेस्ड हैं, आपको चेकआउट करते हैं, आपको स्टॉक करते हैं सोशल मीडिया पे, बट दूर दूर से एडमायर कर रहे हैं, खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यू नो दे लाइकिंग यू फ्रॉम अफार अभी अपनी लाइफ में स्टक है। और एक और चीज़ मैं कहूँगी कि पाइसीज की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिख रही है मुझे, इसीलिए स्वॉन एनिमल भी आ गया अपने आप, बिकॉज पता नहीं क्यों मुझे स्वॉन के जो कैरेक्टर्स हैं वो बहुत ही सिमिलर लगते हैं विद पाइसीज। सो पाइसियंस आर लाइक दैट, दे आर वेरी ड्रीमी, दे आर वेरी कंपैशनेट, वेरी सॉफ्ट, फेमिनिन, जेंटल। सो उसी तरह की वाइब मुझे इस पर्सन की भी दिख रही है, और ये कार्ड भी पाइसीज से ही रूल है। तो मैं कहूँगी कि पाइसीज के बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हो सकते हैं, मीन राशि हो सकती है इस पर्सन की, ठीक है। सो आप अगर ऐसे किसी पर्सन को जानते हैं तो ज़रा चेकआउट करें, चेक करें कि इनकी बर्थ डेट कौन से मंथ में फॉल करती है, राइट। सो थोड़ा सा ना इनका सेल्फ सैक्रिफाइसिंग नेचर भी हो सकता है पाई थ्री, ये विक्टिम माइंडसेट वाले पर्सन हो सकते हैं, बहुत जेंटल है ना, जल्दी थक जाते हैं, जल्दी गिव अप कर देते हैं और जल्दी हर्ट हो जाते हैं, सेंसिटिव पर्सन है। तो ये जब एक बार हर्ट होते हैं ना तो बहुत डीपली हर्ट होते हैं, राइट, बहुत डीपली हर्ट होते हैं। तो मुझे लगता है ज़रूरी नहीं कि ये किसी रिलेशनशिप से बाहर निकले हो या ब्रेकअप हुआ इनकी लाइफ में, हो सकता है कि इन्होंने कोई लाइफ में अपनी बहुत तगड़ा सेटबैक देखा हो, बट इस वक्त तो ये डेफिनेटली बहुत ख़राब सिचुएशन से डील कर रहे हैं, अपनी लाइफ में स्टेबल नहीं है, सिक्योर नहीं है, और यही रीज़न है कि आगे नहीं आ रहे। हालांकि मैं ये भी कहूँगी कि इनकी टेंडेंसी है भी यही कि बहुत सोचते हैं, ओवर थिंक करते हैं और एक्शन नहीं लेते हैं, जल्दी से छोड़ देते हैं, ऐसा इमेजिन करते हैं कि अपने आप से कुछ हो जाएगा, राइट। तो ये जो भी पर्सन है ना, ये एक्शन ओरिएंटेड पर्सन नहीं दिख रहा है मुझे पायल थ्री, ये जैसे सरेंडर कर देते हैं यूनिवर्स पे, इनको लगता है कि कोई मिरेकल होगा, इनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये इनकी एक ये इनका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो सकता है, फ्लॉ हो सकता है, बट अदर देन दैट अच्छी एनर्जी है। और कार्ड से हम समझते हैं इस पर्सन की ट्रू क्वालिटी। सो जैसे मैंने बोला, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, भाई बहुत ही स्लो पर्सन है ये पर्सन खुद भी अटके रहते हैं, खुद भी कंफ्यूज रहते हैं, दूसरे को भी करते हैं, अंदर से ऑब्सेस्ड है आपकी ब्यूटी से, आपके नेचर से, आपके साथ बहुत डीप कनेक्शन फील करते हैं ये पर्सन, लेकिन क्योंकि इनका खुद का स्वभाव है, फूक फूक के कदम रखने वाला स्वभाव है सोन जैसे ही है ना, बड़ी बड़े पिकी है, हर किसी को पसंद नहीं करते, हर किसी को मुंह नहीं लगाते उस तरह के पर्सन है ये, राइट। सो मैं कहूँगी कि बहुत चूजी है ये, इनको हर कोई पसंद भी नहीं आता है, आप बड़े मुश्किल से इनको पसंद आए हो, मुझे लगता है कि शायद पहली बार इनको किसी पे क्रश हुआ है, एंड यू आर दैट स्पेशल पाइल थ्री। सो अपने आप को बहुत स्पेशल समझें, क्योंकि ये पर्सन जितने पिकी है ना, मैं कहूँगी कि आप भी अपने आप में कोई नायाब चीज़ हो, इसीलिए ये पर्सन आपको पसंद कर रहे हैं इस वक्त, इतना ज़्यादा, इतने ऑब्सेस्ड हैं आपसे। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि ये फूक फूक के कदम रखने वाले पर्सन है, जल्दी से इजहार नहीं करते, खुद को भी पहले डाउट करते हैं, खुद को भी पहले क्वेश्चन करते हैं, अपने आप को भी क्वेश्चन कर रहे हैं, यू नो, अभी भी अपने अंदर से ऑब्सेस्ड है, मालूम है इनको,
लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं डिनायल में रहते हैं ये, है ना। और डिनायल में रहने वाला इनका नेचर हो सकता है, अगेन पाइसिस वाला नेचर है इनका। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स वर्गो टॉरस केप्रिकॉन भी हो सकते हैं इन सम केसेस, बट क्योंकि अर्थली वाइब भी है इनकी, मेहनती पर्सन है, ड्रीमी है, अथीरियल है, लेकिन दे बिलीव इन हार्ड वर्क, सो हार्ड वर्किंग भी है। और मुझे लगता है कि अपने अभी लाइफ में करियर में सही भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा नहीं बोलूँगी बट सही भी कर रहे हैं। आई थिंक जॉब में है ये पर्सन, और बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है इनकी लाइफ में, लेकिन जहाँ भी है सेटिस्फाइड है ना। और नाइट ऑफ पेंटिकल्स तो सबसे स्लोएस्ट एनर्जी है ऑफ द एंटायर टैरो डेक। सो मैं कहूँगी कि अगर आप वेट कर रहे हो इस पर्सन की, तो हो सकता है कि ये बस मिस हो जाए, क्योंकि ये जब तक आगे आएंगे ना, तब तक शायद आप किसी और को पिक कर चुके होंगे और आप किसी और के साथ एंगेज हो चुके होंगे। इतनी स्लो एनर्जी है इस पर्सन की। इनको बहुत टाइम लगता है, बहुत वक्त लगता है डिसाइड करने में, बट एक बार डिसाइड कर लेते हैं, एक बार डिसीजन ले लेते हैं, तो लाइफ लॉन्ग उसको, उसके साथ स्टक रहते हैं, लाइफ लॉन्ग उस को चलाते हैं, पीछे नहीं हटते हैं बिल्कुल भी, राइट। सो कहीं ना कहीं मुझे पता नहीं, मेरे हस्बैंड जैसी वाइब आ रही है इस फाइल से, क्योंकि उनका स्वभाव भी ऐसा है, डिसीजन लेने में उन्हें बहुत टाइम लगता है, लेकिन एक बार लेते हैं तो हमेशा फिर उसके साथ स्टिक करते हैं। और फिर चाहे बेशक फिर ख़राब भी हो जाए रिलेशनशिप, बेशक रिलेशनशिप में नुकसान हो जाए उनको, कितना भी टॉक्सिक हो जाए रिलेशनशिप, फिर भी वो घसीटने में विश्वास रखते हैं, विच इज़ नॉट अ गुड ट्रेट, बट दिस इज़ हाउ दिस पर्सन इज़। ये एक बार कमिटमेंट कर लें तो फिर पीछे हटने वालों में से नहीं है, इसीलिए बहुत स्लो एनर्जी है, बहुत ही डरपोक किस्म की एनर्जी हो सकती है इस पर्सन की। ये बहुत सेंसिटिव हैं, बाहर से नहीं दिखाते लेकिन अंदर से बहुत डरे हुए रहते हैं। बहुत हार्ड होता है इनके लिए कमिट करना किसी के साथ, क्योंकि फिर कमिटमेंट निभाते हैं ये, राइट। लास्ट कार्ड है, लास्ट भी नहीं है, सेकंड लास्ट कार्ड है सेवन ऑफ कप्स, अगेन कंफ्यूज एनर्जी। इस कार्ड से मैं आपको क्लियरली बोलूँगी दैट इनको डिसीजन लेने में बहुत वक्त लगता है। मुझे लगता है कि ये खुद ही अपने आप को उलझा के रखते हैं, बिकॉज ये उस प्रकार के पर्सन है कि मालूम है इन्हें, इन्हें अपना वायरिंग भी समझ आता है, इन्हें पता है कि हाउ दे आर वायर्ड, they know that they don't feel comfortable in taking instant decisions, है ना। इंस्टेंटली ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं, सो इसीलिए टाइम लगाते हैं, खुद को कंफ्यूज भी रखते हैं, उलझा के भी रखते हैं। आई थिंक दैट दे फील कंफर्टेबल इन दिस स्पेस, राइट। तो अपने आप को टाइम देते हैं, खुद को, प्रोसेस है ना भाई। आज कोई पसंद आया, बट खुद को जब डिनायल में रखेंगे, खुद को यही बताएंगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, शायद मुझे बस केवल अच्छी लग रही है, खुद को टेस्ट करते रहेंगे, खुद के लॉयल्टी को भी टेस्ट करते रहेंगे, तो भाई अगर कोई इंसान टेस्ट करता रहेगा तो बहुत टाइम लगाएगा ना स्वाभाविक तौर पे डिसाइड करने में। खुद को ही ये आंसर नहीं दे पाते, क्लैरिटी इनको बहुत लेट आती है ना, हर चीज़ में। इसीलिए मैं कहूँगी कि कंफ्यूज्ड एनर्जी है, और अगर ऐसी किसी एनर्जी के साथ आप डील कर रहे हैं तो अपने आप को प्रोटेक्ट करें, बिकॉज इनका जो कंफ्यूज स्वभाव है ना, खुद का भी और दूसरों के लिए भी जो कंफ्यूजिंग स्वभाव है, वो दूसरों के लिए बड़ा डैमेजिंग हो सकता है। अगर ऐसे किसी पर्सन के साथ आपका पाला पड़े, तो आप सोचो ना कि आपका खुद का सेल्फ एस्टीम, खुद का सेल्फ वर्थ कितना ज़्यादा अफेक्ट होगा, बिकॉज आप तो फिर अपने आप पे डाउट करोगे कि क्या एम आई नॉट गुड इनफ, राइट, बिकॉज दे विल नॉट गिव एनी क्लियर आंसर टू यू। सो दिस इज़ वाई दे कैन बी अ लिटिल मतलब डेट्रीमेंटल फॉर योर मेंटल हेल्थ। सो इसीलिए आपको थोड़ा सा प्रोटेक्ट करके चलना है। बट जो लास्ट कार्ड है, वो जैसे मैंने कहा था आपको फर्स्ट कार्ड से कि ये बहुत ही प्रॉमिसिंग एनर्जी है, पाइल 3 द फादर वाली एनर्जी है। ये एक बहुत अच्छे पिता साबित होंगे आगे चल के, और एक बहुत स्टेबल, ग्राउंडेड, सिक्योर्ड होम प्रोवाइड करने की इनके अंदर पूरी पोटेंशियल है। जिसके भी साथ ये कमिट करेंगे, जिसके भी साथ इनकी शादी होगी, जिसके भी साथ ये कमिटमेंट में बंधेंगे, उनके साथ एक बहुत अच्छा स्टेबल हाउस होल्ड ये बिल्ड करेंगे, राइट। सो ये बहुत अच्छे फादर फिगर साबित होंगे आपके बच्चों के लिए, फ्यूचर किड्स के लिए। अगर ये पर्सन कभी आगे आते हैं और आपकी शादी हो जाती है इस पर्सन के साथ, तो मैं कहूँगी कि ये बहुत अच्छे फादर फिगर हैं। इनके अंदर एक चीज़ पोटेंशियल है टू बिकम अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोवाइडर,
तो ये बहुत अच्छी प्रोवाइडर एनर्जी भी है। हालांकि अभी पोटेंशियल ही है, अभी हकीकत में ज़मीनी तौर पे ये सब कुछ डॉर्मेंट है, प्रैक्टिस नहीं हो रहा है, लेकिन आगे चल के इनके अंदर पूरा का पूरा पोटेंशियल है टू बिकम दिस, राइट। सो ये पर्सन अभी थोड़े से इमेच्योर हैं, अभी वक्त लगेगा इनको मैच्योर होने में। आई डोंट नो, मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है, शायद आप इस पर्सन को जानते हो, और अगर आप जानते हो तो कमेंट में मुझे बताना, कमेंट सेक्शन में। मुझे अच्छा लगता है आपके कमेंट्स को पढ़ना, राइट। सो आई रियली होप यू एंजॉय द रीडिंग। दिस वॉज द पर्सन हु इज ट्रूली obsessed with you. This person holds lots of potential, but right now I think they're confused, they're stuck in their own mind, they're stuck in their own reality, their own struggles, जो भी इनकी लाइफ में चला उसमें स्टक हैं, बट आगे चल के ये ज़रूर आपको कभी ना कभी एक्सप्रेस करेंगे, राइट। So this was from my side, pile 3. I hope you liked the reading. If you did, then please like, share, subscribe. Private readings are open. Description bar में आप links को check out कर सकते हैं. I hope to see you in the next reading. Till then, take care. Bye bye.